हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। आज डेट 22/7/2024। आज तक के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते थे सभी टॉपिक को कवर करेंगे और उस पर बात करेंगे। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे कि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और जो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे ज्वाइन हो सकते हैं, जिसपे कि डेली वीडियो का पीडीएफ और 3-4 प्रकार के न्यूज़ चैनल्स के न्यूज़पेपर्स की पीडीएफ भी वहाँ पर मैं उपलब्ध कराता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले तो जुलाई मंथ के कुछ इम्पोर्टेंट डेज के बारे में पहले बात कर लेते हैं। क्या क्या कब मनाया जाता है। 1 जुलाई को सीए दिवस, जीएसटी दिवस, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस। डेली रिवीजन करने से क्या है कि दिमाग में बैठ जाएगा और सभी को जुलाई के इम्पोर्टेंट डेज लर्न हो जाएगा। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया जाता है। और 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस मनाया जाता है। और 7 जुलाई को विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस मनाया जाता है। और 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया जाता है। और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। और 12 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस मनाया जाता है। 14 जुलाई को बैस्टिल दिवस। और 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। और 16 जुलाई को आईसीएआर का स्थापना दिवस मनाया जाता है। और 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। और 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस भी मनाया जाता है। इस इम्पोर्टेंट डेज के बाद अब स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी का विमोचन हुआ? तो पुस्तक पावर विद इन द लीडरशिप लीगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी का विमोचन हुआ। इस पुस्तक किसके द्वारा लिखित है? ये डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम के द्वारा लिखित पुस्तक का विमोचन हुआ है। अभी हाल ही में मनोलो मार्केस किस देश की फुटबॉल टीम के मुख्य कोच बने हैं? तो ये अपने भारत टीम के फुटबॉल टीम के मुख्य कोच बने हैं। हाल ही में सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर का किस देश के सम्राट के रूप में राज्याभिषेक हुआ है? तो सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर का मलेशिया देश के सम्राट के रूप में अभी राज्याभिषेक उनका हुआ है। हाल ही में सीएजे गिरीश चंद्र मुर्मू ने कहाँ इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑडिट ऑफ ऑल लोकल गवर्नेंस का उद्घाटन किया है? तो यह गुजरात में। हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज का हथियार बाघ नख लंदन से कहाँ लाया गया? तो अभी छत्रपति शिवाजी महाराज का जो हथियार था बाघ नख, उसको हमारे भारत मुंबई में लाया गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए किसने लक्ष्य और प्रयासों पर पुस्तक का विमोचन किया? तो सुरेश खन्ना ने। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का उद्घाटन किया है? तो अभी नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का उद्घाटन किया है। हाल ही में कौन भारतीय कृषि डेटा को आधारित पर बनाने के लिए टूल लॉन्च करेगा? तो कृषि को डेटा आधारित बनाने के लिए गूगल लॉन्च करेगा अभी। हाल ही में PGI-MER भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय कहाँ स्थापित करेगा? तो यह चंडीगढ़ में स्थापित करेगा। हाल ही में सरकार ने विमान के सभी पुर्जों पर कितने प्रतिशत एक समान IGST लागू की है? तो यहाँ पर 5% सरकार ने लागू की है। हाल ही में कितने लागत वृद्धि और पर्यवेक्षण में देरी का हवाला देते हुए अपना चंद्रमा वाइपर रोवर मिशन रद्द किया है? तो नासा ने। हाल ही में किस राज्य सरकार के मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी सिविल्स अभय हस्तम योजना का शुभारंभ किया है? तो तेलंगाना सरकार के मुख्यमंत्री ने
राजीव गांधी सिविल्स अभ्यस्तम योजना का शुभारंभ किया है। हाल ही में किसने यूपीएससी के किस अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया है? उनका नाम क्या है? हाल ही में यूपीएससी के अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया है, उनका नाम क्या है? तो मनोज सैनी जो यूपीएससी के अध्यक्ष थे, इन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया है। और लास्ट में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आज और एक दिन बैक का मैं डेली रिवीजन करता हूँ, कुछ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं जल्दी जल्दी। डॉक्टर आर बालासुब्रमण्यम के द्वारा लिखित पुस्तक पावर ऑफ विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी का विमोचन हुआ। हाल ही में मनोलो मार्केज भारत देश की फुटबॉल टीम के मुख्य कोच बने हैं। सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर का मलेशिया देश के सम्राट के रूप में राज्याभिषेक किया गया है। छत्रपति शिवाजी महाराज का हथियार बाघ नख लंदन से मुंबई लाया गया। और प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली में विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का उद्घाटन किया है। गूगल भारतीय कृषि को डेटा आधारित बनाने के लिए टूल लॉन्च करेगा। और तेलंगाना राज्य सरकार के मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी सिविल्स अभयहस्तम योजना का शुभारंभ किया है। और भारत की पहली राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन मानस का शुभारंभ अमित शाह ने किया है। और ये गृह मंत्री भी हैं और सहकारिता मंत्री भी हैं। नासा सौरमंडल के 6 ग्रहों की खोज करके इतिहास रच दिया है। और बेलारूस ने 35 यूरोपीय देशों के लिए वीजा मुक्त नीति लागू की है। मॉरिशस में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विदेश में स्थित पहले जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है। आईसीसी द्वारा जारी पुरुषों की T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में ट्रेविस हेड शीर्ष पर रहे हैं। विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 में सौर्य बावा भारती ने कांस्य पदक जीता है। और फ्रांस के खिलाड़ी ओलिवियर गिरोड ने इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। और संजीव कृष्णन पीडब्ल्यूसी इंडिया के अध्यक्ष के रूप में फिर से इनको चुना गया है। हाल ही में एडीबी ने भारत में छत पर सौर प्रणाली के लिए 240.5 ट्रिलियन डॉलर का ऋण स्वीकृत 240.5 मिलियन डॉलर का ऋण स्वीकृत किया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने लक्षद्वीप में एक नए सैन्य एयरबेस की मंजूरी दी है। हाल ही में डीएमआरसी ने जापान देश के सहयोग से ई वेस्ट रिसाइकलिंग बॉक्स सुविधा का उद्घाटन किया है। और हाल ही में केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने बदायूं में सामाजिक अधिकारिता शिविर का उद्घाटन किया है। हाल ही में भारत और मलेशिया देश ने पाम ऑयल के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का फैसला किया है। हाल ही में गुजरात में चांदीपुरा वायरस तेजी से फैल रहा है। हाल ही में तेलंगाना राज्य सरकार ने किसानों के फसल ऋण माफी के लिए 6,000 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। इसी क्वेश्चन के साथ आज की करंट अफेयर्स की वीडियो समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जानकारी पसंद आई होगी। फिर से एक बार जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। मिलते